हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के लिए। लेकिन अपनी बातचीत को शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा फटाफट। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं या आपका कोई दोस्त ओपन कराना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के अंदर आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है क्या चल रहा है। देखिए, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से यहाँ पे एक आप देख सकते हैं लिखा है NCLAT rightly questions banks cutting their noses to spite defaulters face। दोस्तों, आपने एक कहानी, क्या आपको ये चीज़ पता होगा कि जब कोई जानवर मर जाता है और मर जाने के बाद जब उसे जो ओनर होता है उसका घर से बाहर किसी मैदान में फेंक देता है, उस जगह पे जो गिद्ध होते हैं जिनको वल्चर्स बोलते हैं उनको बुलाना नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? उनको बुलाना नहीं पड़ता है, वो बहुत दूर होते हैं, बहुत दूर होते हैं। उसके बावजूद भी उनको पता चल जाता है कि वहाँ कोई ऐसी चीज़ है जो उनके काम की है, कोई वहाँ पे मरा है, चलो चलते हैं। तो गिद्ध जो होते हैं, वल्चर होते हैं, बहुत दूर दूर तक ये सूंघते हैं, सूंघ करके पहचान लेते हैं और इनको बहुत दूर तक दिखाई भी देता है। तो वल्चर पूरा झुंड बना करके उस मरे हुए जानवर के आसपास आकर के मंडराने लगते हैं उसको खाने के लिए। यानी जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, जो चीज़ मर चुकी है, उसको लूटने के लिए, उसको पूरी तरीके से कंज्यूम करने के लिए, साफ़ करने के लिए वल्चर्स इस दुनिया में बनाए गए हैं। नेचर ने इनको अलग तरीके से बनाया है। तो यहाँ पे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के रास्ते से उन मरी हुई कंपनीज़ को एक्वायर करने के लिए या उससे वैल्यू क्रिएट करके या उससे वैल्यू फेच करने के लिए फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो होते हैं, लेंडर्स, खासकर बैंक्स, इन सभी को इनकी वैल्यूज़ मैक्सिमम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है रिकवर करने के लिए बनाया गया है। लेकिन IBC के जो लॉज़ हैं वो आजकल 95% तक हेयर कटिंग को झेलना पड़ेगा बैंक्स के लिए, या बैंक्स को। तो ये किस काम के हैं? मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के लॉज को क्या इसलिए बनाया गया कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं 95% तक हेयर कट को झेल करके अपने ड्यूज़ को कवर करें। यानी 100 करोड़ में से 95 करोड़ जब उसका ऐसे ही लूज़ हो जा रहा है लॉज के रास्ते से, रूल्स के रास्ते से, तो क्या वो 5% तो वैसे भी वसूल कर सकता था बिना किसी लॉ के माध्यम से? दोस्तों, यहाँ पे वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को एक्वायर करने के लिए ट्विन स्टार एंड टेक्नोलॉजी, जो कि वेदांता की एक साइड आर्म है, 13 कंपनीज आती हैं वीडियोकॉन ग्रुप के अंदर। इन तीनों की 13 कंपनीज़ को एक्वायर करने के लिए 2962 करोड़ रुपए मात्र देने के लिए तैयार था। और जो टोटल क्लेम बताया जा रहा है 64,838 करोड़ रुपए है। 64,800 को हम 65,000 करोड़ रुपए मान लेते हैं अपने सहूलियत के लिए, तो 65,000 करोड़ में से मात्र 3,000 करोड़ बैंकों को मिलेगा। बाकी रुपया साफ क्लीन शेव 95.85% अमाउंट जो है क्लीन शेव कर दिया गया। तो दोस्तों, आप एक तरीके से खुद सोच के देखिए कि ये क्या हो रहा है। क्या ये 3,000 करोड़ रुपए के अमाउंट की बिडिंग करने के लिए इन्फॉर्मेशंस को बेचा गया था? क्या वेदांता की इस यूनिट ने इस इन्फॉर्मेशन को किसी से लीक करवाया था या ख़रीदा था उसको? अब ये बात किसी को नहीं पता, किसी ने प्रूफ नहीं किया है, इसके ऊपर क्वेश्चन है, राइट। तो हालांकि NCLAT ने अपनी आंखें खोलते हुए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास किए गए जजमेंट को स्टे जरूर कर दिया है, लेकिन आगे क्या होगा इसके बारे में बता पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अभी यहाँ पे जो है ट्विन स्टार एंड टेक्नोलॉजी जिस फिराक में बैठा था
मुझे नहीं लगता कि ये उसको फ़ायदा मिलने वाला है। देखिए ट्विन स्टार एंड टेक्नोलॉजी जिस तरीके से लूटने लपकने की कोशिश कर रहा है, ये बिल्कुल वल्चर जो होते हैं, गिद्ध होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से अटैक करते हैं जिस तरीके से यहाँ पे ट्विन स्टार अटैक करने की कोशिश कर रहा है। और ट्विन स्टार के अलावा और भी ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो इसके एसेट्स को एकदम कूड़े से कूड़े के रेट में लेना चाहती हैं, यानी लूटना चाहती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी को एग्जिस्टेंस में इसीलिए लाया गया था कि जो एनपीए हमारा बढ़ रहा है बैंकों का, उसको रिजॉल्व करने के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से की मदद से हम उसको सुधार सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। कंपनी को या तो हम रिक्रिएट करके उसको रिवाइव करा करके या फिर फाइनली लिक्विडेट करा के, लेकिन यहाँ पे इसका मिसयूज़ एक तरीके से किया जा रहा है। इसके रास्ते से लोग फ्री ऑफ कॉस्ट लूटने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो दोस्तों वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को, शेयर होल्डर्स को तो छोड़िए, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स अपने आप में एक तरीके से देखा जाए तो ना के बराबर ले रहे हैं इस कंपनी को, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को, ट्विन स्टार को हैंड ओवर करने के लिए। ये बहुत गलत बात है। वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की इतनी सारी एसेट्स हैं, उन सभी को मतलब क्या ज़रूरत है ट्विन स्टार एंड टेक्नोलॉजी को देने की इतने कम चीप रेट पे, और उसने तो शेयर होल्डर्स को भी कुछ नहीं समझा। ये बहुत गलत है दोस्तों। इसके ऊपर जो कुछ NCLAT की तरफ से जजमेंट आता है आने वाले दिनों में आप लोगों से चर्चा होती रहेगी, डिस्कशन होता रहेगा, आपको चिंता नहीं करनी है। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, गुड बाय।